तो आज भोपालगढ़ में स्थित मनु महाराज जी का कबीर आश्रम, जहां पर आज सत्संग का आयोजन किया गया है। आज यहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग्य और जीवों के जो आज इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जीव भटक रहा है, नाना प्रकार के भक्ति विधियों में, नाना प्रकार के आश्रमों में, नाना प्रकार के गुरुओं के पास, ये भटकना कब खत्म होगी? जब वो मूल ज्ञान को समझ जाएगा। जिस मूल ज्ञान को समझाने के लिए कबीर साहब को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। सतयुग में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए सतसुकृत नाम से, त्रेता में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए मुनिंद्र नाम से, द्वापर में आते हैं हम जीवों को बचाने के लिए करुणामय नाम से, और कलयुग में आते हैं हमें बचाने के लिए कबीर नाम से। लेकिन उनके आने का मकसद क्या है? क्या उनके आने से पहले राम राम जपना नहीं जानते थे लोग? क्या उनके आने से पहले अल्लाह अल्लाह करना नहीं जानते थे लोग? क्या उनके आने से पहले कोई और नाम नहीं चल रहे थे? क्या हर प्रकार के नाम चल रहे थे। किसी न किसी नाम का जाप चल ही रहा था। जब भी तभी सन्यासी ये हर जगह उपस्थित थे, नाम जाप चल रहे थे, पूजा पाठ चल रही थी, तीर्थ व्रत सब कुछ चल रहा था। तो कबीर साहब को आने की क्या जरूरत पड़ी? जब नाम जप से ही परमात्मा मिलना था, वो तो चल ही रहा था। कबीर साहब को आगे नाम देने की क्या जरूरत पड़ी? ये किसी को नहीं समझ में आएगा। असलियत ये है कि कबीर साहब यहां नाम जपवाने नहीं, नाम छुड़वाने आते हैं। जो नाम तुम जप रहे हो, उन नामों को छुड़वाने आते हैं। छोड़ो इसको। जितने भी नाम तुम जानते हो परमात्मा के, सब छोड़ दो। जब सब छोड़ दोगे तो क्या करोगे? क्या बचा फिर? तुम्हें पानी के 5 नाम पता है, जल, वाटर, नीर, तो पानी। अब तुम्हें प्यास लगी और तुम जपने लगे जल 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 जल। कोई जपने लगा पानी 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 पानी, कोई कहता है वाटर 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 वाटर। जब तक तुम नाम जप रहे हो, तब तक पानी तुम्हें मिलेगा ही नहीं। क्या जल जल वाटर वाटर पानी पानी करके गला गीला हो जाएगा? होगा कि नहीं? हो जाएगा। पानी पानी जप के पानी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पानी जपना सही कार्य हो या व्यर्थ कार्य हो? व्यर्थ है। करना क्या है? पानी को जपना नहीं है, पानी को ढूंढना है। अब सारे जाप छोड़ दिए, अब कहां ढूंढोगे? जहां तुम्हें भेदी गुरु बताएगा, वो तुम्हें बताएगा बेटा जहां तुम खड़ा है यहीं गड्ढा खोदना शुरू कर दे। खोदते 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 नीचे जाकर तुझे पानी मिल जाएगा। अब खोदने में और पानी तक पहुंचने में क्या एक बार भी जपना पड़ेगा? पानी 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 पानी। गड्ढा खोदते हुए क्या जपोगे? पानी 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 पानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तो राम राम जपता है तो राम से दूर हो जाता है।
तू वाहिगुरु जपता है वाहिगुरु से दूर हो जाता है, और जब तू अल्लाह अल्लाह जपता है तो अल्लाह से दूर हो जाता है। राम राम जपना नहीं है, अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है, वाहिगुरु जपना नहीं है, तो क्या करना है? उसको खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज, ये दूसरे साहब कह रहे हैं खोजो उसको। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब मेरे पास में पानी भरा है तो मैं इसको जपूंगा क्या? पानी 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 पानी, अरे भाई मेरे सामने पड़ा है, मेरे पास में पड़ा है, इसको उठा के पी लूंगा। गला गीला होगा। 50 बार बोल दिया मैंने पानी पानी, एक बार भी गला गीला नहीं हुआ। तो पानी पानी जपना ही बंधन है, राम राम जपना ही बंधन है। राम को पाने के लिए राम राम जपना ही पड़ेगा। राम को पाने के लिए राम का भेद जानना पड़ेगा। कि वो राम है कहां। जब पता लग गया कि वो राम कहां है, अब किसी जाप की जरूरत नहीं है। कहां है वो राम? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पड़ाया। मुझ में भी राम है, तुझ में भी राम है। लेकिन हिंदू भाई तो कहते हैं कि हाँ भैया ठीक है, तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। अब मुल्ला जी को कह के देखो कि तुझ में भी राम है, मुझ में, हो गया भैया मुझ में राम राम नहीं है, तुम्हारे में होगा, तुम करो उसकी पूजा, हमारे में नहीं है। वो साथ पकड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अक्षरों को पकड़ देगा। रा और मां अक्षरों को पकड़ देगा, भाव को नहीं पकड़ेगा। राम कोई जाप नहीं है, राम एक भाव है। क्या भाव है राम का? जो रमा हुआ हो वही राम है, जो रमता रमैया है वही राम है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। अब जो मुझ में रम ही रहा है, अब उसका क्या नाम लूं मैं? कौन सा नाम लूं मैं? जब वो मुझ में ही रमा हुआ है, किसी नाम की जरूरत नहीं है। अब किसकी जरूरत है? अब जागृति की जरूरत है। वो राम है तो है कहां, उसको खोजने की जरूरत है, खुद में खोजने की जरूरत है, कहीं और नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, उसके कस्तूरी पास है। मृग ढूंढे मनमाही, अज्ञानतावश मृग जंगल में ढूंढ रहा। इसी प्रकार ज्यों तिलमाही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब मेरा साईं कहां है? मुझ में। और लोग क्या बता रहे हैं? वो साईं तो सतलोक में बैठा है, वो परमात्मा तो अलग लोक में बैठा है, वो अगम लोक में बैठा है, वो अनामी लोक में बैठा है। चार परमात्मा तो कभी पर क्यों बना दिया? सत्संग में एक परमात्मा कहेंगे कि एक परमात्मा है, लेकिन सतलोक में बैठा दिया, अलग लोक में बैठा दिया, अनामी में बैठा दिया, अगम में बैठा दिया, चार परमात्मा बना दिया। ये सब, ये जितने भी शब्द हैं ये भावार्थ पकड़ने वाले शब्द हैं। इससे भाव को पकड़ो, लोग शब्दार्थ पकड़ लेते हैं। सतलोक यानी जो सत्य है, क्या है? आत्मा ही सत्य है। अलग लोग यानी जो अलग है, जिसको लगा नहीं जा सकता। किसको नहीं लगा जा सकता? शरीर को तो लग रहे हैं, आत्मा को लगा नहीं जा सकता, इसलिए वो अलग है। अगम लोग, उस आत्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता।
नहीं तो सारे पहुंच गए होते। वो अगम है। और अनामी लोग यानी उस आत्मा का कोई नाम भी नहीं है, नाम तो इंसानों ने लग दिए हैं, इसलिए वो अनामी लोग थे। साहिब ने अपनी वाणी में लिखा है, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन ज्यादा तिन संशय है। जो लोक है वो शब्द है, शब्द ही लोक है। जो गुरु शब्द देता है वही लोक है। गुरु दान में चौथा लोक नहीं देता है। तीन लोक में तो बैठे ही हो। तीन लोक क्या है? अरे तीन लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। यानी तीन लोग तो काया हो गई, जिसमें अभी तुम्हारा वास है। कहाँ रहते हैं हम? काया में रह रहे हैं। चौथा लोग क्या है? शब्द, जो गुरु भेद बताता है। जब भेद समझ में आ जाता है तब हम चौथे लोक में रहने की तैयारी करते हैं। तीन लोग छूट जाता है। अच्छी तरह समझ लो इसको। काया ही तीन लोग है और शब्द चौथा लोक है, जो हमारा ठिकाना है, जिसमें हमने रहना है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये बेगाना देश है। ये धरती सागर की पुड़िया बूंद पड़े भूल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। तो कहाँ रहना है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम जाप नहीं है कि सतगुरु ने कोई नाम दे दिया तुम जप रहे हो। सोहम सोहम सोहम, सत कबीर सतनाम सतनाम, ये तो जाप है। इससे बात नहीं बनेगी। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, हो तो कहां ढूंढे रे बिल्ले, मैं तो तेरे पास में। मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन तुम मुझे ढूंढने की जगह ये मंत्र जपने लग गया। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना दादा हर्ष न होए। जब तक सार शब्द का भेद नहीं मिलेगा। सार शब्द क्या होता है? सब शब्दों का सार। दो प्रकार के शब्द होते हैं। एक शब्द जो इंसान ने बनाया और एक शब्द जिसने इंसान को बनाया। यानी एक शब्द जो दुनिया में आके बने, एक शब्द जिससे सारी सृष्टि बनी। इन दोनों में भेद है। इंसान वो शब्द पकड़ के बैठ गया है जो उसने बनाए हैं। किसने बनाए ये नाम? ये हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम किसने बनाए हैं? इंसान ने। कब बनाए? जब उसकी इतनी बुद्धि आ गई कि अक्षरों की खोज कर पाया। अक्षरों की खोज करने से पहले क्या था? आदि मानव था। आदि मानव की तरह नंगा घूमता था, जानवरों की तरह खाता था, पीता था, फल फूल शिकार करता था। कोई भाषा नहीं थी, कोई कपड़े नहीं थे। यहां तक कि 5 तत्वों में रहता हुआ भी 4 तत्वों को जानता था। 5वें की खोज करी उसने। कौन से तत्व की खोज करी आदि मानव ने? अग्नि की। अग्नि खोज की है उसने। कैसे की है? पत्थर से पत्थर टकरा के चिंगारी निकली, उससे अग्नि की खोज करी उसने। जो अग्नि तक को नहीं समझ रहा है वो किसी नाम, किसी अल्लाह वाहिगुरु के नाम को क्या समझेगा? वो हमारे पूर्वज हैं। जब वो किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम को नहीं जानते, हम कैसे जान गए? उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने अक्षरों की खोज कर दी। अब ये अक्षर किसी भगवान ने नहीं बनाए हैं। ये सोचो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने संस्कृत की खोज करी थी। अगर वही संस्कृत बनाते तो सारा संसार संस्कृत पढ़ रहा होता, सारी दुनिया में संस्कृत ही चल रही होती। कोई ये भी ना सोचे कि अरबी भाषा में आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया था कुछ। अगर आदम पहला आदमी हो वो अरबी लेके आया है तो अरबी होती सारी दुनिया में।
कोई ईसाई ये भी ना सोचे कि गॉड अंग्रेजी बोलता है, ईसा मसीह के साथ अंग्रेजी में बातें चली है उसकी, तो वो अंग्रेजी भाषा जानता है। अगर वो अंग्रेजी जानता होता तो सब अंग्रेजी बोल रहे होते। ये अक्षर किसी भगवान, किसी परमात्मा की देन नहीं है। किसकी देन है? आदि मानव जो भारत में रहते थे, उन्होंने हिंदी भाषा, तमिल भाषा, गुजराती भाषा, आसामी भाषा, बंगाली भाषा, कितनी सारी भाषाएं कहां से आई है? उन्हीं आदि मानवों से। वही कबीलों में रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। चीन वाले जो लोग थे कबीलों में रहते थे, चाइनीज भाषा बोली, जापान वालों ने जापानीज बोली, मंगोल वालों ने मंगोली बोली, ताइवान वालों ने ताइवानी बोली। सबने अपनी 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 अलग भाषाएं बोली। 1000 से भी ऊपर भाषाएं हैं। ये सब इंसानी दिमाग का खेल है। अब उन्हीं अक्षरों को जोड़ के अपने भगवानों के नाम बना लिए। या रा ला रा शा, इस लाइन में जो डाली रा उठा लिया, आगे डंडा लगा दिया रा। पा 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 भा मा, इस लाइन में से मा उठा लिया, लगा दिया रा और मा, दिया भगवान का नाम। ये सारे 52 अक्षरों के खेल है। कबीर साहब कहते हैं ये 52 अक्षर का खेल है, इसमें समझ जाओ। ये जीव का खेल है। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, ये नहीं है सत सिमरण, ये सच्चा नाम नहीं है जो तुम्हें जपा दिया गया है। ये कच्चा नाम है, टूट जाता है। ये आखर खिल जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। वो अक्षर, आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। 52 अक्षर जीव आधार, जीव से जितने भी अक्षर बोले जा रहे हैं 52 अक्षरों में आ जाता है। तो 52 अक्षर का खेल अलग है और आदि अक्षर का खेल अलग है। आदि अक्षर यानी जब दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो नाम था। कौन सा नाम था? सतनाम। आपको ये ना सोचे कि ये भी तो नाम 4 अक्षरों का खेल है। अगर तुम इसको जपोगे तो ये 4 अक्षरों का खेल है। अब तुम इसको जानोगे तो ये आद सच है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये आदि अक्षर क्या है? इसी को आत्म देव कहते हैं। ये आत्म देव है आदि, यानी शुरू से भी शुरू, उससे भी पहले ये था और सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा। ये वो आदि अक्षर है। उसी आत्मा का ज्ञान हमने प्राप्त करना है गुरु से। गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान दे, नाम नहीं दे। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला। किसका ज्ञान चाहिए हमें? क्या ये भगवान के नाम हमें पता नहीं है? क्या हमें राम राम नहीं पता है? हम ऐसे गुरु के पास जा रहे थे, हमें कह रहा बेटा राम राम जप। अरे भाई जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हमें पता है कि राम भी एक जाप है, भगवान का नाम है। तो तुमसे लेके हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ? वही राम हमें भी पता, वही हमने दे दिया। वाहिगुरु हमें पता है, बिना सिख बने हमें पता ही एक जाप है। सिख बन के भी वाहिगुरु जपा, इससे अच्छा बिना सिख बने जपे। हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला? अल्लाह भी हमें पता है, अल्लाह। मुसलमान बने तब अल्लाह मिल गया, वो तो बिना मुसलमान बने पता था। हमें गुरु से क्या मिला? जो पता था वही दे दिया। इसीलिए अज्ञान है। गुरु से हमें क्या मिलता है? जो हमें नहीं पता है। क्या नहीं पता हमें? सारे अक्षर पता है, नी अक्षर नहीं पता। जो अक्षरों से परे है वो नहीं पता, यानी आत्मा के बारे में नहीं पता। ये आत्मा है क्या?
लेकिन है सबके पास। मजे की बात यह है सबके पास, लेकिन इसके बारे में पता ही नहीं है किस किस के पास आत्मा है, कौन कौन आत्मा लेके आए अपने यहाँ पे। सब लाए हो, घर तो नहीं छोड़ गई किसी की, सब लेके आए हो। लेकिन क्या तुम्हें आत्मा का ज्ञान है? आत्मा कैसी होती है? काली होती है, गोरी होती है, लंबी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, मोटी होती है, चमकीली है, अंधकार वाली है, ठंडी है, गर्म है, नाटी है, मोटी है, त्रिकोण है, चौकोर है, क्या आकार है, क्या रंग रूप है, पता है? नहीं पता है। आत्मा का यथा स्वरूप नहीं पता है। इसी आत्मा का ज्ञान गुरु करवाता है। जल में नींद प्यासी, मुझे देख आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मंत्र ज्ञान बिना नर भटके नहीं बोला कि मैं गुरु जी से मंत्र ले आया हूं, मैं 2 घंटा मंत्र जपता हूं, तो तुम जपी बन गए, आत्मज्ञानी नहीं बने। जपी सुना ना, जपी जपी तपी सन्यासी। मंत्र दे दिया गुरु जी ने जपने के लिए, तुम्हें जपी बना दिया उसने। अगर कोई गुरु कहे कि बेटा तालाब में खड़ा हो जाए, 1 साल तक खड़ा रहे, बस खाना खाने के लिए बाहर आ जाए, फिर खड़ा हो जाओ, ये क्या बन गया? तपी। तपी। कोई कहता है चारों तरफ लकड़ियां लगा, आग लगा, बीच में बैठ जाओ, क्या बन गया वो? तपी। क्यों? अपने आप को तपा रहा है, कष्ट दे रहा है शरीर को। और सन्यासी तो घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, और वहां क्या खाएंगे? कंदमूल खाएंगे, पत्तियां खाएंगे पेड़ों की। अच्छे खासे घर में इंसान बने थे, वहां कभी बदले। पत्ती कौन खाता है? बकरियां खाती है, जितनी मर्जी गिराओ। आदमी के लिए वो चीज नहीं बनी है। तो जपी तपी सन्यासी ये आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी ना तो कोई नाम जपता है, आत्मज्ञानी ना तो शरीर को कष्ट देता है, आत्मज्ञानी कभी घरवा छोड़ के जंगल में भी नहीं जाता। आत्मज्ञानी अपनी आत्मा को जानता है, अपनी आत्मा का चिंतन करता है, आत्म चिंतन करता है। आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं किसी और का ज्ञान प्राप्त करें तो आत्मज्ञानी है। जैसे आत्मकथा लिखते हैं आप, आत्मकथा क्या होता है? अपनी कथा लिखना, किसी और की नहीं। आत्महत्या क्या होता है? खुद के शरीर की हत्या करना, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा क्या होता है? अपनी रक्षा करना, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर क्या होता है? खुद पे निर्भर हो जाना, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण होता है खुद का कल्याण करना, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञानी का मतलब होता है जिसे अपना ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। ये है आत्मज्ञानी। और जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हो गए, भूल जाना कि आपकी भटकना खत्म हो जाएगी, भटकते जाओगे। और केवल काबा और काशी नहीं है भटकने के लिए, 184 भटकने पौपे भटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 में भटकेंगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनके वहां रहना पड़ेगा जंगलों में। अभी तो इंसान चौड़ा मिल गया, बढ़िया घर बना लिया, सीमेंट का ताला लगाई, कुंडी लगाई, आराम से जाके बैठे सो गए, कोई चिंता नहीं। जिस दिन कुत्ता बन गए और जंगल के आसपास कहीं पैदा हो गए, रात में सो रहे हो, देखो यूट्यूब में चीता आ गया, बाघ आ गया, और सोते हुए कि गर्दन मरोड़ के ले गया, सोना की उम्र हो जाएगा। हिरण बन गए, खड़े खड़े सोना पड़ेगा रात में।
क्योंकि हिरण को मारने वाले रात में घूमते हैं। अगर रात में हिरण बैठ के सो गया तो खड़े भी नहीं होने देंगे उसको, वहीं पे गिरा देंगे। ऐसी हालत हो जाए केवल आत्मज्ञान ना होने के कारण, मंत्र जपने के कारण ये हालत हो जाए। इसलिए अब आत्मज्ञान को जानो कि आत्मा क्या है। कृष्ण जी ने भी यही समझाया था कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब तू और मैं नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू और मैं नहीं रहेंगे। हम अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन हम गीता की बात को भी समझ नहीं पाए। उठा के हमने कृष्ण जी की पूजा शुरू कर दी। कृष्ण जी कह रहे हैं उसकी पूजा करो जिसको शस्त्र अस्त्र छू नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, किसे नहीं कुछ कर सकता। कौन है वो? आत्मा। आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी पूजा करने की बात करी। लेकिन हम किसकी पूजा करते रहे? शरीरों की। राम जी के शरीर की, कृष्ण जी के शरीर की। राम जी का शरीर कैसे नष्ट हुआ था? जल समाधि लेके पानी में भिगो के धूमिल कर दिया शरीर को। कृष्ण जी का शरीर कैसे खत्म हुआ था? पैर में तीर लग के, यानी उसने अस्त्र ने काट दिया, पैर छू गया। और बात किसकी चल रही है? जो अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकता, जिससे महिमा उसकी गाई जा रही है, लेकिन पूजा उसकी करवाई जा रही है जिसको अस्त्र शस्त्र छू गया। यही जानता। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे शरीरों की पूजा करो या हमारी मूर्तियों की पूजा बना करो, बिल्कुल भी नहीं। जब कृष्ण जी पत्थर के नहीं थे तो पत्थर का भगवान बना किसने दिया? कृष्ण जी तो अपने आप को शरीर भी नहीं बोल रहे हैं कि हम शरीर भी नहीं है, तो पत्थर के कहां से हो गए? अब उनका स्वरूप है क्या? ये भी समझाया गीता में कि हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानते हैं, जो मुझे मनुष्य करके पूजते हैं, यानी मनुष्य की आकृति में तुम अगर कृष्ण जी को समझते हो, एक आदमी का चित्र बना हुआ है बाजू लेके, और तुम उसको कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मनुष्य को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी एक मानुष चोले को कृष्ण जी समझ रहे हो, यानी तुम एक चोला रूपी कपड़े को कृष्ण जी समझ रहे हो, तो तुम कृष्ण जी को नहीं जानता। कृष्ण जी कौन है? हे अर्जुन, जो मुझे आत्मा करके जानता है, जो मुझे अजन्मा करके जानता है, जो मुझे सनातन करके जानता है, वही असल में मुझे जानता है। नहीं तो बाकी जो भी है वो सब मेरी माया, मेरी त्रिगुणी माया के अंतर्गत रह जाते हैं। वो कभी मुझे जान ही नहीं पाता, क्योंकि मैं अपनी योग माया के पीछे छुपा रहता हूं। आप और मैं आत्मा है, लेकिन आत्मा कहां छुपी हुई है? इस योग माया के पीछे। ये है माया, काया ही माया है। माया माया दिखाई दे रही है और आत्मा आत्मा दिखाई दे रही है। मैं आपको शरीर मान बैठा हूं, आप मुझे शरीर मान बैठे, जबकि शरीर तो पिंजड़ा है, पिंजड़े में तोता रहता है। 10 द्वारे का पिंजड़ा क्या है? 10 द्वारे का पिंजड़ा शरीर। 9 द्वार कौन से शरीर के? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और लिंग और पूरा। ये 9 दरवाजे खुले हुए हैं और एक गुप्त दरवाजा है। जब इनको मिला देते हैं तो 10 द्वारे हो जाते हैं। तो सारे पहले 10 द्वारे का पिंजड़ा कि हे जीव,
तू पिंजड़ा नहीं है, तू पिंजड़े में रहता है तोते की तरह। 10 द्वारे का पिंजड़ा, दाने बोले कौन? ये जीव बोल रहा है 10 द्वारों के पिंजड़े में। रही में को अचरज है, पूरा सो अचरज कौन? जिस पिंजड़े के 10 दरवाजे हो 9 खुले हैं, उसमें से भी ये जीव उड़ के नहीं आ रहा है, तो अगर चला भी गया तो उसमें अचरज क्या है? एक दरवाजे का पिंजरा तुम खोल के रखो थोड़ी देर, तोता मौका पाते ही उस दरवाजे में से फुर हो जाता। लेकिन यहां 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, तोता फिर भी नहीं निकलता। तो तोते को और पिंजड़े को पहचानो। तोता है जीव, पिंजड़ा है शरीर। यानी तुम आज तक जिसको भी मिले हो, जिससे भी बातें करे हैं, उसको आज तक तुमने देखा ही नहीं, तुमने तोते को देखा ही नहीं जो जवाब दे रहा है तुम्हारी हर बात का। और जो पिंजरा है तुम उसको तोता मान बैठे, तुम शरीर को तोता मान बैठे, तुम जीव को शरीर मान बैठे। तुम अपनी मां को मां कह रहे हो, लेकिन तुम मां असल में पिंजड़े को कह रहे हो। तुम भाई अपने भाई को कह रहे हो, लेकिन पिंजड़े को कह रहे हो। तुम्हें भाई यानी तोते का तो पता ही नहीं है। इसी तोते को समझना है, ये जीव है, इसका पीर इस पिंजड़े से बाहर है। जब तोता अपने परिवार के साथ घूम रहा था आसमान में, दाने पड़े देखे, एक उतर आया, उसमें दाना चुगने लगा, पहेली ने पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया। ये है वो पिंजड़ा जिसमें तोता फंसा हुआ। अब तोता फंसा है पिंजड़े में, लेकिन परिवार कहां है? परिवार के पिंजड़े में, परिवार बाहर है। अब जो बाहर परिवार है, वहां तक पहुंचना इस तोते का लक्ष्य है। यानी तोता फंस गया पिंजड़े में, और उसका घर है पिंजड़े से बाहर। इसी प्रकार आपका जीव फंस गया है इस काया में, पिंजड़े में, और आपका परमात्मा है पिंजड़े रूपी काया से बाहर। लेकिन जितने भी गुरु मिल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि तेरा मालिक पिंजड़े में है, शरीर में है, शरीर में ही परमात्मा घोषित किया जा रहा है, जबकि शरीर में परमात्मा नहीं है। शरीर में कौन है? जीव। और कौन है? और कौन रहता है तुम्हारे शरीर में? मन। और कौन रहता है? माया। और कौन रहता है? 3 गुण। और कौन रहता है? गणेश जी बीच में, खुदा से गणेश जी का वास है। कितने लोग रहते हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, और तुम सोच रहे हो कि ये तो मेरा शरीर है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे साथ 5 साल और बैठे रहते हैं, उनका भी यही शरीर है। जैसे तुम अपने घर में अकेले रहते हो या 2 लोग रहते हो, तो राशन कार्ड में कितने नाम लिखवाते हो? इस घर में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग रहते हैं, लेकिन और भी रहते हैं। चूहे रहते हैं, छिपकली रहती है, मच्छर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली पाल लिया तो वो भी रहता है। वो घर सबका है। ऐसे ही ये काया रूपी घर भी सबका है, तुम्हारा नहीं अकेले का। तुम्हें तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे बाहर, तुम्हारा घर नहीं है ये किराए का कमरा है। अब इसी पिंजड़े में जो तोता रहता है उसकी मुक्ति करवानी है। अब पंडित जी क्या कह रहा है? जब कोई मर जाता है तो क्रिया करवा दो, मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मान लिया। शाम के 6 बजे किसी के पिता की मृत्यु हो गई, यानी पिंजड़े में से तोता उड़ गया। अब लोगों ने कहा नहीं, शाम हो गई
जरूरी है कि रात में हम एक क्रियाक्रम नहीं करेंगे, ऐसा करते हैं सुबह कर लेंगे। जब तक भाई बहन भी आ जाएंगे, रिश्तेदार भी आ जाएंगे, दूर से आने वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। अब पूरी रात वहां क्या पड़ा रहा घर पे? तोता या पिंजड़ा? पिंजड़ा। तोता तो उड़ गया शाम को 6 बजे, तोता उड़ चुका है, यानी पिताजी निकल चुके हैं उस शरीर में से, उस काया में से, उस पिंजरे में से। पिंजरा पड़ा हुआ है। सुबह 6 बजे उठाया किसको? पिंजरे को। तोता शाम को 6 बजे उड़ गया था, उठा के पिंजरे को कहां रख दिया? चिता के ऊपर। अब लगा मंत्र पढ़ते पढ़ते थी। अब क्रियाक्रम किसका दिया उसने? पिंजरे का। करना किसका था? तोते का। पिताजी का क्रियाक्रम करना था ना, पिताजी का तोता था, तोता तो निकल गया। पिंजरे का क्रियाक्रम करके घर आ गए वापस और कहते हैं मुक्ति तोते की होगी। अरे जिसका क्रियाक्रम हुआ है मुक्ति तो उसकी होनी चाहिए। पिंजरे की मुक्ति करवा के आ गए, तोते का पता नहीं लगा गया कहां। तो ये हाल है। इसलिए साहिब ने बोला ना मैं क्रियाक्रम में रहता नहीं योग संन्यास में, और मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। एक पल की तलाश में, एक पल में तुम्हें पता लग जाएगा कि परमात्मा रहता कहां है। तुम्हारी खोज शुरू हो जाएगी और उसके बाद प्राप्ति होगी। लेकिन तब होगी जब तुम जान पाओगे कि परमात्मा रहता कहां है। नहीं तो ऐसी धक्के खा के उस हिरण की तरह किसी गली में, किसी कुंचे में मर जाओगे, जन्म बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये जानो कि कहां ढूंढना है, निशाना कहां है। निशाना कोई मारे संत सुजान। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम आए कहां से हो, और तुम्हें ये पता होना चाहिए तुमने जाना कहां है। बस ये दो बातें तुमने समझ ली तो हो गया भजन। अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। आदत कोई सुधार लो, हो गया भजन। कौन से जब तक में पड़े हो भाई? भजन करो। और ये कभी होगा जब भेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, ना कि जब भी कभी सन्यासी कोई 108 लगा के बैठा है अपने आप में, कोई 1008 लगा के बैठा है। शुक्र करो 1,08,000 1 करोड़ 8 वाले नहीं बैठे यहाँ पे, नहीं तो मान 0 लगा देता सारे। ये हाल है। आए थे यहाँ आत्मा बनने, आत्मा होने, और पर बैठे जभी कभी सन्यासी। बस किसी को समझना है। तो सार और असार क्या है? आत्मा ही सार है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असार है। तो कैसा गुरु चाहिए? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। लेकिन सार और थोथा होता क्या है? क्या है सार, क्या है थोथा? कहीं थोथा ही तो नहीं पकड़ रखा हमने, और बाणी गा रहे हैं 7 साल तो कहीं नहीं थोथा दे उड़ाए। पता लगा गुरु जी ने थोथा ही पकड़ा रखा है क्या थोथा? जब तक यही नहीं पता लगा तब तक निबेड़ा कैसे करोगे? कांच और हीरा देखने में एक जैसा लगता है, पीतल और सोना देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन उसकी फर्क होती है। तब समझ में आता है ये कांच है और वो हीरा, ये 50 रुपये का है तो 50 लाख का है, ये 70 रुपए किलो है और वो 7 लाख रुपए 10 ग्राम में। तो इसको अच्छी तरह समझना है। कैसे समझेंगे? फर्क क्या है? फर्क है वाणी। वाणी से पहचानिए साध चोर की हाट,
अंतर की करनी से निकले मुंह की बात, वो अपना अनुभव बताएगा गुरु, और उस अनुभव के द्वारा तुम सत्य सत्य का निर्णय करोगे। अनुभव ज्ञान क्या कहता है कि सार साथ तो नहीं रहे, यानी केवल आत्मदेव ही सार है जिसका कभी नाश नहीं होता, और असार वो है जिसका नाश हो जाता है। बस दो ही चीजें हैं, सार आत्मा है और असार क्या है? मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ तीरथ मूर्त, ये सारा खेल व्रत उपवास सब असार है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना श्वासों की श्वास में, ना त्रिपुटी भवन गुफा में, सब असार है। काया ही असार है। ये तन विश्वी बेलवे गुरु अमृत की खान। गुरु क्या है? आत्मा ही गुरु है। गुरु की कभी भक्ति नहीं होती, आत्मा ही गुरु है, आत्मदेव ही गुरु है, वही सार है, उसी को सतनाम कहते हैं। झूठा नाम वो है जिस नाम को बोलने में थूक लग जाता है। कितने भी आप नाम बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में थूक है, जीभ पे थूक है, थूक लगे नाम में हमेशा। कोई भी नाम बोल लो, जीभ से ही बोले जाएंगे ना। जहां पे जीभ बचो रही है वो चीज अब मुंह में हो जाती है। तुम गिलास लो, जैसे पानी पियो थूक लग जाएगा, अशुद्ध हो गया। थूक लगे नाम अशुद्ध है, क्योंकि जीभ से बोले जा रहे हैं। और वो अनाम जो जीवा से बोला ही नहीं जा सकता, वो शुद्ध है, उसको सतनाम कहते हैं। तो वाणी कह रही है सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार, यानी आत्मा ही सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, आत्मा ही सतनाम है, और आत्मा का स्वरूप जानना ही सतनाम को जानना कहलाता है। अरे सतनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारे दो स्वरूप हैं, एक ये स्वरूप है जो शीशे में दिखाई देता है, ये नकली है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये किसका स्वरूप है? काल भगवान का, निरंजन का। ये तुम नहीं हो। जो शीशे में तुम्हें दो आंखें दिखाई दे रही हैं, किसकी आंखें हैं ये? काल की, काल भगवान की आंखें हैं। ये सब कुछ देख रहे हैं, यही तुम्हें पकड़ रही कि तुम कोई भी काम गलत करते हो, यही आंखें देखती हैं। अच्छा बेटा ये काम कर रहा है, आज मुझे बताता हूँ। ये कैमरे लगे हैं, चित्रगुप्त कौन है? जो गुप्त तरीके से चित्र खींचता है। कहाँ है वो कैमरे? ये लगे हुए हैं, एक एक चित्र खींच रहे हैं। अंत समय में पूरे सारे चित्र एकदम दिखा देगा कि सारे खड़े करके देख तूने क्या क्या किया, और तुम्हारा हिसाब किताब चालू हो जाएगा। तो किसी से बचना है। कहते देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन यानी शरीर में एक भ्रमित जीव बैठा हुआ है, जो अजर अमर अविनाशी तो है, लेकिन फंस गया काल भगवान को। तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राग भरवाई हो। ये मन और तन दोनों उसी के रूप हैं। तन रूप में ये सारे बैठे हैं, और मन रूप में यहां बैठा है त्रिपुटी में ज्योत स्वरूप ही, प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश को देख के सब सोचते हैं अरे परमात्मा ही मिल गया। यही उसका चाल है। बड़े बड़े योगियों को फंसा दिया उसने इसी ज्योत के प्रकाश में। कबीर सागर में 30वें पेज नंबर पे लिखा है, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत न पुरुष नारी।
कोई सोचेगी कि मैं तो नाम जपता था, एकदम प्रकाश ही प्रकाश हो गया, परमात्मा ही मिल गया। कुछ नहीं मिला, भरवा दिया तुमने उसमें। मिलेगा कब? जब आत्मज्ञान मिलेगा, अपने आप को जानोगे, अपनी आत्मा को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने स्वरूप को जानोगे, तब तुम्हें परमात्मा का पता लगेगा। और जो अपने स्वरूप को नहीं जानते, गुरु बने बैठे हैं, उनको साहिब ने क्या बोला? गुरुआ गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी कीर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। चेले बना रहे हैं, बनाती जा रहे हैं, बनाती जा रहे हैं, मंत्र पकड़ाते जा रहे हैं, जपले ओम जपले ये जपले फलाना ठिकाना जपले, सबको चेला बना दिया और अपना रूप जाना नहीं, अपना रूप जाना नहीं। तो साहिब क्या कह रहे हैं? कैसे रूप जानोगे? शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। जो गुरु शब्द देता है उसकी परख कर ले कि तुझे सोना मिला है कि पीतल ने दिया, तुझे हीरा मिला है कि कांच मिल गया। कैसे परख करेंगे? वाणी से। वाणी क्या कह रही है? जाप मरे जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में वाको कालना खाए। अगर तुम्हें जाप, अजपा जाप या अनहद का ज्ञान हमारे गुरु ने दे दिया, तो तुम्हें काल पकड़ के खाएगा, कोई नहीं बचा सकता। मार्ग बता रहा हूं, सही मार्ग बताने से पहले सामने वाले को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि बेटा जिस मार्ग पे तू है वो गलत है, तभी ब्रेक मारोगे। गाड़ी पे उड़े जा रहे हो, अगर तुम्हें ये संशय ना हो कि मैं गलत रास्ते पे हूं, तुम्हारी ब्रेक कभी लगने वाली नहीं, तुम दौड़े चले जाओगे। लेकिन हल्की सी भनक लगी, कोई ऐसा पहाड़ या कोई ऐसी नदी आ गई जो तुम कई बार आए और जाए और कभी पड़ी नहीं हो, तो उसी वक्त तुम्हारी ब्रेक लगेगी। अरे भाई ये कहां से आ गया? कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं आ गया। अब तो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे, अब तुम इंतजार करोगे कि कोई मुझे रास्ता बताने वाला मिल जाए। तो इसलिए पहले जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, पहले वहां ब्रेक लगाओ कि जहां मैं जा रहा हूं रास्ता सही नहीं है। उसके बाद तुम अगला सवाल करो कि अब कहां जाऊं। ये कोई जनरल नॉलेज बढ़ाने वाला ज्ञान थोड़ी नहीं है कि भैया तुम भी बता दो कौन सा रास्ता है, जाऊंगा मैं इसी पे। ये ज्ञान नहीं है। यहां पर यू टर्न दिलवाया जाता है, उल्टाया जाता है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, एक ज्योत छोड़ो अनंत यानी ज्ञान की बात है। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। यानी पतझड़ का काम ही खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए बसंत हो जाएगी। कब होगी? जब जाप, अजपा जाप और अनहद नाद इनको छोड़ दोगे, तब जाप में सारे जाप आ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, गॉड गॉड, सतनाम सतनाम, सर्वनाम सर्वनाम, आदि नाम, अजब नाम, ये नाम वो नाम, पता सब सिंधु नाम, यही नाम, हंस का काम खोलो, कुंजी खोलो, भगवान कुछ भी जप रहे हो, ये सब जाप में आता है। नाम है, जप में काटा मारना। अजपा जाप, इसमें क्या आता है? श्वासों के साथ सूरज को चलाना होता है। सोहम ओम सोहम सतु सतनाम, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, कुछ भी जब लो सांसों में। ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, सांस खत्म होगी ना, जो खत्म हो गई वो
तुम्हें कहां लेके जाएगी? कहीं भटको। जाप हमारे अजपान में अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के लोग अनहद नाद को सुनते हैं, 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। वो भी अज्ञान है। अब ज्ञान क्या है? सूरत समाये शब्द में वाकों का होता है। यानी उस सार शब्द में जब तुम्हारी सूरत लग जाएगी, अब तुम्हें काल नहीं खाना, क्योंकि तुम खुद शब्द हो जाओगे। जिसका तुम ध्यान करोगे तुम वही हो जाओगे। याद रखना, जहां आशा कहां वासा। पीपल के पेड़ का ध्यान करोगे, अगला जन्म पीपल का मिल जाएगा। तुलसी के पेड़ की पूजा करोगे, अगला जन्म तुलसी का मिल जाएगा। सांपों को दूध पिलाओगे, पूजा करोगे, अगला जन्म सांप का मिल जाएगा। गाय की पूजा करोगे, गाय बन जाओगे। आत्मा की पूजा करोगे तो आत्मा ही हो जाओगे। तू करता, तू भया, मुझ में रमाना हूं। यानी तू करता, तू ही हो गया। अब तो जाए खड़े से गासन, मिले हैं साल पानी। राम कबीरा एक भरे हैं, कोई न सके पहचानी। तो जब तुमसे सार शब्द का ज्ञान हो जाता है और तुम सार शब्द का ध्यान करते हो तो तुम ही शब्द हो जाते हो। साहिब कहते हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम नाही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। शब्द न बिन से तेही कहे कबीर, हम शब्द से हम शब्द हैं और तू भी शब्द है, लेकिन तू अपने आप को भूला बैठा है। अब तुझे उस शब्द का ज्ञान देंगे जो तेरा ही निज स्वरूप है और तू शब्द स्वरूप हो जाएगा। उसके बाद ये लक्ष्य 84 का चक्कर खत्म, ये देही ध्यान धारण करने का चक्कर खत्म। सदा सदा के लिए मुक्ति। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। कोई शॉर्टकट भी निकल गया कि 2-4 दिन में अनुभव करवा दो, नहीं, शॉर्टकट नहीं। ये एक ऐसी मंजिल है जिसमें आपने चलना है, ये आपका फर्ज है और मालिक की दया होगी, ये उसका खेल है। कब होगी वो जानता है, आज हो जाए, कल हो जाए, अंत समय तक भी ना हो, वो उसकी मौज है। लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना है। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ। अरे कबू धनी निवाजी है जो दर छाड़ न जाओ। कभी तो दरवाजा खोलेगा, हमारा फर्ज है दरवाजा खटखटाते रहना। खोलो जी, खोलो जी, खोलो जी। दया करेगा, खोलेगा। राम नाम रखते रहो जब उन्हें घट में प्राण, और कब हो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बहरा पड़ गई है वो बहरा नहीं है कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर चीज की परीक्षा चल रही है। परीक्षा लेने वाला गुरु होता है और वो जगत गुरु है, सारे संसार की परीक्षा लेता है। और जो परीक्षा में पास होता है उसको अपने घर से आना जाना करना। तो हमारे सत्संग और ज्यादा सुनने के लिए YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो पे आप जब टाइप करेंगे YouTube में कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तो आपको हमारे सत्संग आ जाएंगे। 1 नंबर से स्टार्ट करना, ऐसा मैं बोल सकती हूँ यूट्यूब में नितिन दास सत्संग नंबर 1, नितिन दास सत्संग नंबर 2, तो आपको 1, 2, 3, 4 करके आने लग जाएगा। उसको सुनो गहराई से, एक एक शब्द पे चिंतन करो, मनन करो और समझो कि कहीं हम गलती से गलत रास्ते में नहीं चल पड़े। इसमें गुरु का दोष नहीं होगा। अगर किसी गुरु ने आपको मंत्र भी दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन है, बिल्कुल भी नहीं। वो उसको दे रहा है ना। गलती कहां पे है कि उसको कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो वो भेद बता सके। गुरु मंत्र वाला मिल गया तो चीला भी तो मंत्र ही देगा। अब गुरु आत्मज्ञानी मिल जाता तो चीला भी आगे आत्मज्ञानी मिलता। इसलिए गुरु मिले सभी बड़े अपनी अपनी
मौत शब्द विवेकी बार की, यानी जो शब्द आपको गुरु देता है उसका विवेक द्वारा परख करो कि मुझे दिया क्या है, उससे मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा। विवेक की जरूरत है। विवेक का मतलब होता है सत्य सत्य का निर्णय करना। ये पानी है, इसमें 10 मक्खियां गिर जाए एकदम, तो क्या करूंगा मैं? पी लूंगा क्या? नहीं। क्या करूंगा इसको? फेंक दूंगा? ये कौन बता रहा है मुझे कि फेंक दो? विवेक। अब यहाँ 50 लीटर का ड्रम पड़ा है दूध का, उसमें 10 मक्खियां गिर जाए तो मैं दूध फेंक दूंगा? नहीं, नहीं फेंकूंगा। दूध फेंक दूंगा मैं? मक्खियां। मक्खी। अब ये किसने बोला मुझे? ये भी विवेक ने। ये भी विवेक ने बोला। उसी विवेक ने पानी भिगवा दिया और उसी विवेक ने दूध बचा लिया। अगर मैं कहता अरे मेरे 10 मक्खी गिर गई, इसमें पानी भी फेंक दिया था, दूध भी फेंक दो, तो क्या मैं विवेकी कहलाऊंगा? नहीं। पूरे गांव में ढिंडोरा पड़ जाएगा, ये तो मूर्ख है, इसने 10 मक्खियों के चक्कर में 50 लीटर दूध फेंक दिया। हर जगह विवेक अलग अलग काम करता है। वस्तु क्या थी? बोल काम बोल बेटा। वहां से विवेक आएगा। वस्तु क्या है उसको देखना है। 1600 विवेक हर जगह अलग काम करता है। तो इसी विवेक को कबीर साहब कहते हैं विवेक है पच्चरी पर सबका गुरु विवेक है। यानी जो विवेकी गुरु है वही सारे जगत का गुरु है, क्योंकि विवेक आता कहां से है? गुरु से आता। बिना गुरु के विवेक नहीं आ सकता। मंत्र लेके मंत्र जप के लाखों करोड़ों अरबों लोग जा चुके हैं, विवेकी नहीं बन पाए। लेकिन जब एक विवेकी गुरु आ जाता है तो सारे पंथों में खलबली मचा देता है। सारे पंथों में खलबली मच जाती है कि ये कौन सा ज्ञान आ गया। एक ही गुरु पूरे संसार को तार सकता है और एक ही नाम सारे संसार को तार सकता है। यहाँ तो कबीरपंथी होगी एक नाम नहीं है, 10 कबीरपंथी बैठे तो 10 तरह के नाम लेके बैठे हैं। आपस में ज्ञान नहीं मैच कर रहा होता। लेके देखो, जाके देखो जरा, कोई कबीरपंथी कह रहा है नहीं नहीं ये नाम सही है, वो गलत है, वो गलत नहीं, वो सही है। अरे भाई जब नाम है ये तेरा एक नाम तारे संसार, मैं केहा आस केहा आधार, नानक नीच कहे विचार धारक रूप रहा करता। कि वो एक नाम पूरे संसार को तार सकता है, वो एक नाम एक ही है। इतने सारे नाम कहां से आ गए? केवल 52 अक्षरों की वजह से। किसी ने कोई 52 अक्षर पकड़ पकड़ के जोड़ लिए, किसी ने कोई 52 अक्षर पकड़ पकड़ के जोड़ लिए, अलग अलग नाम बना के बैठ गए। अब झगड़ा कर रहे हैं, नहीं नहीं वो मंत्र से मुक्ति नहीं होगी, ये मंत्र जपना पड़ेगा। अरे मंत्र तो मंत्र है, मंत्र से कब से मुक्ति होने लगी? तो वो एक है नाम, उसी को सतनाम कहते हैं। वो दो नहीं है, एक ही है सारे संसार का। एक नाम को जान के और दूजा दे बहा, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के, क्या है वो नाम? आत्मदेव भी नाम है, आत्मदेव भी नाम है। और दूसरा नाम कौन सा जिसको बहा देना है? पावन अक्षरी नाम, जो जोड़ जोड़ के अक्षर जोड़ जोड़ के बना ली। तो कबीर साहब कहते बावन अक्षर जोड़े आन, सज्ञान अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाता, और वो एक अक्षर क्या है? आत्मा। आत्मा ही अक्षर है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छोड़ावे
एक लखावे तब प्राणी निज घर को जाओ। गुरु ऐसा चाहिए जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताए। एक अक्षर कौन से? ये थूक वाले अक्षर, जीभ से बोलने वाले अक्षर, और एक अक्षर जो बिना जीभ्या के बोला जाए, बिना जीभ्या के ही चल रहा है वो, उसको जानना। 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, उस न्यारे को जानना है। और जो होठ कंठ जीभ से बोले जाते हैं उसको त्यागना है। होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या में तो 4 गुप्त वस्तु जो रखे सो निज हंस हमार। वो है मेरा हंस जो गुप्त वस्तु यानी आत्मा ही गुप्त वस्तु है। कबीर साहब को किसी ने पूछा हिंदू या मुसलमान, क्या बोलोगे? अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, 5 तत्व का पुतरा गैबी खेले माही। कहते हम क्या, तुम भी हिंदू और मुसलमान नहीं हो। इस 5 तत्व में जो खेल रहा है कौन है? वो गैबी, जो गायब वस्तु है उसको जानना, जो दिख नहीं रही है, वो है मेरा और तुम्हारा स्वरूप, ये काया नहीं है। तो काया को 5 रंग के कपड़े हैं, एक दिन फट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम और तुम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो अविनाशी खुद अविनाशी है, वो कौन से मंत्रों के चक्कर में पड़ा हुआ है? वो तो अपने आप को जाने पहले, तब बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? बस हाथ खड़ा करना एक बार। सारे क्या नहीं हो गए? बहुत अच्छी बात है, आपके सामने हो गया। बोलो बोलो, क्या क्या पूछना? शंकर समाधान कर लो। इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ, इतनी देर से यही समझा रहा हूँ। जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो है। चांद के महल में बोलता राम है, तू राम और चांद को छीन भाई, अलग अलग कर दो। ये बोलता राम ही सब कुछ बोल रहा है। राम, सीताराम, वाहिगुरु, अल्लाह, ये बोल है। और जो बोल रहा है वो कौन है? ये तो बोल है, जितने मर्जी बोल लो। जहां बोल तहां अक्षर आवा, जहां अक्षर तहां मन दरड़ावा। बोल अबोल एक है सोई, जिन ये लखा सो फिरता हुई। एक ऐसा बोल जो अबोल है। इन बोलों को नहीं लगना है जो हवा की तरह तुम्हारे मुंह से निकले और यही खंडित हो गए। ये तो फैक्ट्री लगी पड़ी है, जितने मर्जी बोल दो। एक छोड़ो, कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए। कुपत नाम सत्पुरुष का पूज्य बिरला। उसको पूछना है, जपना नहीं है। जपने वाले कोटि नाम है, करोड़ों नाम है, इनको छोड़ो। करोड़ों नामों को छोड़ो और उस नाम को जानो। बोलने लिखने पढ़ने से न्यारा है, तब बात बनेगी। निरंजन निराकारा ही काल जाल है। निरंजन निराकार ही काल जाल है। साधु भाई, बेगम देश हमारा निरंजन से न्यारा। ना साकार ना निराकार, दोनों से न्यारा। जानेगा कोई जानना, तो उसको समझना है।
पानी पानी नहीं करना और पीऊंगा मैं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का ज्ञान वर्षा में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं 100% तो 1% तो आया होगा। अगर 1% भी आ गया तो समझ लो कि तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। अगर तुम एलकेजी में चले गए, नर्सरी में चले गए, तो समझो तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई। अब तुम्हें पीएचडी तक जाने से कोई नहीं होगी। अब तुम्हारी पढ़ाई चालू हो गई, विवेक की बत्ती जल गई। अब तुम्हें खुद ही वाणियों में कबीर साहब की वाणियां पढ़ोगे और मेरी एक एक बात तुम्हें उसमें समझ में आने लग जाएगी। अब हमारे साथ बंदी छोड़ रहेगा हमेशा, और हर वाणी पढ़ोगे तुम्हें लताड़ेगा कि देख बेटा मैंने क्या बोला था और तुम क्या कर रहा है। हर वाणी तुम्हें लताड़ेगी, बार बार जगाएगी, उठ जा, जाग जा, नहीं तो जन्म बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं जागृत रहिए और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब विवेक की बन जाओगे तो मगर तुम्हें 1% भी समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम जानबूझ के सोने का नाटक करोगे, 2 प्रकार से सोता है आदमी। एक तो सो ही गया, वो तो उठ भी सकता है, जा भाई हाँ भैया। और जो नाटक कर रहा है सोने का, उसको तो हिला भी दे, वो तब भी पड़ा रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं। उसके लिए 84 बनी है, उसको 84 में समझाया जाएगा। समझे? चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतुर्बंदी छोड़ सतुर्गु सत्य कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब।